नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जो मैं कह रहा हूं उससे आप हंस सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कोई बोली बोल रहा हूं या कमेंट कर रहा हूं, भद्दा मजाक कर रहा हूं। लेकिन सच है कि जो मैं कह रहा हूं वो कहा गया है, और न सिर्फ कहा गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि उसके अलावा और भी कुछ बड़े लोग उसकी इस फहरिस्त में शामिल हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाकायदा एक बहुत ही जिम्मेदार मंच से, पाकिस्तान के हिसाब से जिम्मेदार मैं बोल रहा हूँ, और प्रतिष्ठित मंच से स्पष्ट तौर पर ऐलान किया है कि कटोरा लेकर के भीख मांगने का जो एक कॉन्सेप्ट या एक बात पाकिस्तान के संदर्भ में कही जा रही है, वो बोझ अब मैं और फील्ड मार्शल, हालांकि वो फील्ड मार्शल कहते हैं वो फील्ड मास्टर, फील्ड मार्शल मुनीर, और वो अब उसको अपने कंधे पर नहीं ढो सकते क्योंकि वो बोझ बन चुका है। और यही नहीं, वो बोझ उनका ही नहीं बल्कि हर एक पाकिस्तानी के ऊपर बड़ा बोझ है। मतलब और साधारण शब्दों में समझिए, अगर पूरी दुनिया ये कहती है कि कटोरा लेकर के पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और उससे आतंकवाद की पौध तैयार करते हैं, तो ये सिर्फ बोली नहीं बोली जा रही, कमेंट नहीं किया जा रहा है, तंज नहीं कसा जा रहा है, ये सच है जिसे हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और वहाँ का जिहादी जनरल आसिम मुनीर एक्सेप्ट करता है कि वो भिखमंगे हैं। मौका पड़ने पर कटोरा लेकर के मक्कारी भरे अंदाज में रोते हुए भीख मांगते हैं, और जब भीख मिल जाता है तो उससे अपना विकास नहीं सोचते, उससे फिर डिस्ट्रक्शन सोचते हैं, बर्बादी सोचते हैं। उस देश का जो उनके साथ ही आज़ाद हुआ आज उनसे बहुत आगे जा चुका है। अब आप समझ गए होंगे, ये मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ, क्योंकि आसिम मुनीर, उसके पहले के जितने उनके सेनाध्यक्ष हुए और फील्ड मार्शल भी उनके यहाँ हुए, ये सब पाकिस्तान को बेचते रहे, खाते रहे, वहाँ की मासूम जनता को इतना ज़्यादा उनका दोहन किया, उनका मानसिक शोषण किया कि वो भी अब जिहादी बन चुके हैं। उनके सोचने का दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि उनके नेशनलिज्म में भारत को बर्बाद करना ही नेशनलिज्म है। सोचिए, वहाँ का एक सेना का रिटायर्ड अधिकारी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद कमर चीमा नाम है, वो भी कहता है कि इंडिया की तरह हमें नेशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए। भाई, नेशनलिज्म फॉलो करोगे कैसे? नेशनलिज्म का ज्ञान ही नहीं है। नेशनलिज्म किसी दूसरे की बर्बादी पर, उसकी बुनियाद पर थोड़ी खड़ा होता है। नेशनलिज्म अपने आप पर भरोसा करके और अपनी मुश्किलों से जूझते हुए आपको दुनिया के अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़े होने का एक जज्बा पैदा करना होता है, खुद में जो नेता होता है और अपने आवाम के भीतर जो उसको फॉलो कर रही होती है। पाकिस्तान में ये है ही नहीं। लेकिन खबर के मुताबिक बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा कर चुका है, लगभग अलग हो चुका है, बीएलए पाकिस्तान के सेना के टुकड़ी को उनकी चौकियों पर कब्जा करती है, उन्हें नेस्तनाबूद करती है, बम से उनके कन्वॉय को, मिलिट्री कन्वॉय को उड़ा देती है। बीएलए अर्थात बलोच लिबरेशन आर्मी, और जो भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं उनके लड़ाके, उसी बलूचिस्तान के क्वेटा में जब शहबाज शरीफ पहुंचते हैं, और वो भी एक मिलिट्री बेस पर, वहाँ पे पाकिस्तान सेना के, जिहादी सेना के कई बड़े ऑफिसर्स थे, उनके बीच में वो कहते हैं कि मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब ये बोझ ज़्यादा दिन तक नहीं लेकर चल सकते कि हम कटोरा लेकर के दुनिया के सामने भीख मांगने जाएं। इसके आगे उन्होंने जो कहा वो और भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो दिवा स्वप्न है, अर्थात दिन में सपने देखने की बात। वो कहते हैं हम व्यापार करना चाहते हैं, बराबरी के आधार पर अपने संसाधनों का
उपयोग करना चाहते हैं। आगे भी वो इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। वो कहते हैं जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी मिलें, कारखाने घाटे पे चल रही हैं, उनका बोझ हम नहीं सहन करेंगे। हमको कुछ नए नए, जिसको हम इंडिया में कहते हैं ना स्टार्टअप्स की शुरुआत करनी होगी। देखिए यहाँ भी वो भारत की नकल कर रहा है। 2014 में जब, हालांकि 2014 ही नहीं मानना चाहिए, इस देश में सबने सब कुछ किया, लेकिन 2014 में हमने लीप किया। हम विकसित राष्ट्र बनने के सपने देखने की शुरुआत कर पाए, और अब तो हमने 2047 का एक मिशन बना लिया, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में अभी बहुत कमियां हैं, हम उसको सुधारेंगे। और ये जनता की सोच है जो रिफ्लेक्ट होती है हमारे पक्ष या विपक्ष के नेताओं में। ये सत्ता पक्ष की बात नहीं है। लेकिन जब एक बार ऑपरेशन सिंदूर में खूब मार खाए और चीन से आयातित माल, वो भी उनका जो कंडेम किया हुआ, बिल्कुल जो एकदम किनारे कूड़े में फेंक देते हैं, वो माल जो उन्होंने दिया, उसके बाद उनकी जो हालत भारत ने बनाई, उससे वो परेशान है। अब वो व्यापार भी करना चाहते हैं, और वो मानते हैं कि वो कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। अब आगे उन्होंने क्या कहा, ये और भी आपको सुन करके ताज्जुब होगा, और ये दिलचस्प है। पूरी दुनिया हमारी बिरादरी किस वैश्विक बिरादरी का एक हिस्सा होती है। उसमें कुछ दोस्त होते हैं, कुछ सहयोगी होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, और कुछ दुश्मन होते हैं। तो शहबाज शरीफ ने पहचान की कि उनका दोस्त कौन है। तो दोस्त के रूप में उन्होंने बताया कि चीन हमारा टेस्टेड दोस्त है। टेस्ट किया हुआ दोस्त, मतलब जैसे रूस हमारा दोस्त है, ऐसे पाकिस्तान चीन को अपना टेस्टेड दोस्त कहता है। उनके साझेदार कौन है, तो साझेदार में वो गिनाते हैं तुर्की है, कतर है, यूएई है। यूएई का नाम उन्होंने सबसे बाद में लिया। सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी अरब और तुर्की को, माफ़ करिएगा, यूएई को उन्होंने अपना साझेदार तो बताया, लेकिन आपको पता है वहाँ पर पाकिस्तानी जाते हैं और वो भीख मांगने का काम करते हैं। ये भी ऑफिशियल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और वहाँ से इन भिखमंगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है फिर से पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इमेज या तो भिखमंगे की है, और या तो किसी को धोखा दे करके उसके माल को हड़पने की है। मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी कानून का उल्लंघन करके अपनी कमाई करने की जो कोशिश होती है, वो पाकिस्तानियों में होती है। इसलिए पूरी दुनिया के, अमेरिका से लेकर के दुनिया के जो तमाम डेस्टिनेशन है जहाँ से भारत से भी लोग जाते हैं, लेकिन अगर कोई इस कदर चोरी छिपे पहुंचता है, वो उसमें पाकिस्तानियों का पहला स्थान आता है, और वो यूएई और सऊदी अरब से भी बाहर निकाले जाते हैं। यूएई ने तो बाकायदा एक बार नाराज़गी जाहिर कर दी थी कि भाई वो उनका एक सरसब्ज देश है, वहाँ पर जाकर के भीख मांगते हैं ये, और मस्जिदों के इर्द गिर्द, खनकाहों के इर्द गिर्द जाके भीख मांगते हैं। तो शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया और ये माना कि असीम मुनीर, जो इस समय जिहादी जनरल और फील्ड मार्शल है अब तो, और सच तो ये है कि वो शहबाज शरीफ का एक तरह से माई बाप है, अगर साधारण शब्दों में जो हम आप सब समझ सकते हैं। उसके रहमे करम पे शहबाज शरीफ की सत्ता है, जब चाहे तब वो शहबाज शरीफ को उठा के फेंक दे। ऐसे ही जैसे नवाज शरीफ को कभी फेंका गया, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में हर दिखाने वाले लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया के साथ होती है। बेनजीर भुट्टो से अब तक पूरा इतिहास रहा, और शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है आपको बताने की जरूरत नहीं। तो पहली बार शहबाज शरीफ, अच्छा एक बात तो है, शहबाज शरीफ मक्कार हैं, लेकिन एक ईमानदार मक्कार है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भारत ने हमारी पिटाई की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि फजर की नमाज के बाद हम भारत को सबक सिखाना चाहते थे, उसके पहले भारत ने हमें पीट दिया। वो ये मानते हैं कि उनके अब के फील्ड मार्शल जो उस समय 9 और 10 मई को जब उनकी बर्बादी हुई थी, तो वही असीम मुनीर ने फ़ोन करके बताया कि इन्होंने तो हमारे एयरबेस को ही तबाह कर दिया है। ये सब शहबाज शरीफ ने बताया है बाकायदा सार्वजनिक बयानों में, मैं कोई अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ। और ये भी बात एक मिलिट्री ऑफिसर्स के कार्यक्रम में जो क्वेटा में हुआ, वहाँ उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि मैं हूँ, असीम मुनीर हैं, हमारे और भी रणनीति कार्यकर्ता, नेता और कर्ता धर्ता हैं पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट के,
वो सब भीख मांगने का ही काम करते हैं। ये दुनिया हमें कटोरेबाज भिखमंगा कहती है। इसलिए अगर हम कटोरेबाज भिखमंगा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे गलत मत समझिए, इसे हंसी वाला मुद्दा मत समझिए। ये पाकिस्तान के सरकार का मुखिया कह रहा है और वहाँ विपक्ष का नेता मौलाना फजलुर रहमान वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम कटोरा लेके भीख मांगते हैं। इमरान खान भी कटोरेबाज भिखमंगे का ही तमगा उतारने के चक्कर में वहाँ के जिहादी जनरलों से लोहा लिया और उसके बाद उनको जेल की हवा खानी पड़ी। और जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ ये मैं आपसे बता भी नहीं सकता। 74 साल के एक व्यक्ति के साथ दुष्कर्म भी हुआ, ये इमरान खान की रिपोर्ट बताती है, मेडिकल रिपोर्ट। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये सहज समझा जा सकता है। लेकिन अब असीम मुनीर के साथ नाम मात्र के, जिसको कहते हैं कि उसके उंगलियों पे नाचने वाला शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि भिखमंगा, कटोरेबाज भिखमंगा, ये तमगाब हम उतारना चाहते हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं, हम अपने देश के नवयुवकों को, अपने देश के ज़रूरतमंदों को उस काम में लगाना चाहते हैं, हम इंपोर्ट में संतुलन कायम करना चाहते हैं, बराबरी के आधार पर हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, अपने जो संसाधन हैं उसका हम उपयोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो शहबाज मियाँ आप अपने देश में पानी का इंतजाम करिए, क्योंकि दरिया चनाब सूख रहा है, सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द कर दिया, आप भूखे मर रहे हो। आपके पंजाब में, आपके सिंध में, हालांकि सिंध के लोग हमारे भाई हैं, सिंध और बलोची हमारे भाई हैं, लेकिन क्या करें अब ऐसी पंजाब ओरिएंटेड जो भारत विरोधी सेना है, जिहादी सेना, उससे हमको लोहा लेना पड़ रहा है, इसलिए हमने पानी रोका है। ये भारत की बात। और 140 करोड़ के आवाम की ये सोच है जिसको प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया है, ये शायद पाकिस्तानी सोच ही नहीं पा रहे। और स्थिति ये है कि अब उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वो कटोरेबाज भिखमंगा हैं और ये भिखमंगे अब व्यापार करना चाहते हैं और ये मान रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश भी सिर्फ साझेदार हैं, उनके असली मित्र नहीं हैं, वास्तविक मित्र नहीं। मित्र उनका सिर्फ एक है, वो भी टेस्टेड है, वो है चाइना। ये शहबाज शरीफ की बात है, ये उन्होंने स्वीकार किया। आपको इस पूरी बातचीत में क्या लगा? अगर इस पर सहमत है तो आप इस पर प्लीज़ कमेंट करिए। क्या इस कटोरेबाज भिखमंगे देश की हालत या स्थिति बदलेगी, और बदलेगी तो उसका स्वरूप क्या होगा? ज़रूर आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया जाने कि कटोरेबाज भिखमंगों का देश कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।